नमस्कार दर्शकों, मैं किंजल गौर दमन न्यूज में हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा नगर पालिका में प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया मतदान। वापी टाउन की दुकान के बाहर रखा मोपेड हुआ चोरी। पारडी के राबड़ी गांव में दो बाइक के टकराने पर माता पुत्र हादसे में घायल। दमन में एटीएम मशीन में डिवाइस लगाकर पैसे निकालने वाले 4 अपराधी सूरत से हुए गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार में। दादर नगर हवेली सिलवासा स्थित नगर पालिका में प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आगामी चुनाव के चलते किया गया मतदान। आगामी 8 नवंबर को दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव के स्थानीय चुनाव नगर पालिका, जिला पंचायत और सरपंच पद के लिए होने जा रहे हैं, जिसमें आज दादरा नगर हवेली सिलवासा स्थित नगर पालिका में प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मतदान किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक कर्मचारी मतदान वाले दिन भी अपना फर्ज निभा रहे होते हैं, इसलिए उन्हें मतदान करने तक का समय नहीं मिल पाता, जिसके चलते प्रशासन द्वारा सभी सरकारी अधिकारियों के मतदान चुनाव से पूर्व ही करवा लिए जाते हैं। वापी टाउन विस्तार में स्थित शॉपिंग सेंटर के सामने की पार्किंग से एक मोपेड बाइक की चोरी होने की समग्र घटना सीसीटीवी कैमरा में हुई कैद। वापी टाउन विस्तार में स्थित सब रस आइसक्रीम की दुकान के सामने पार्किंग में रखी एक मोपेड बाइक चोरी होने की समग्र घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वापी टाउन पुलिस मथक के सामने स्थित शॉपिंग सेंटर में आइसक्रीम की दुकान चलाते श्यामजी भीमाणी अपनी मोपेड बाइक लेकर दुकान पर पहुंचे थे और रोज की तरह बाइक पार्क कर दुकान जाकर अपने काम में व्यस्त हो गए। उस दौरान खरीदारी के बहाने आए दो व्यक्ति चाबी लेकर मोपेड की चोरी कर वहां से फरार हो गए थे। जब दुकानदार का पुत्र दुकान पर पहुंचा और वहां मोपेड को न पाकर उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और तब जांच के दौरान नजदीकी सीसीटीवी कैमरा में दो व्यक्ति मोपेड लेकर फरार होने का दृश्य उनके सामने आया था। फिलहाल इस घटना अंतर्गत वापी टाउन पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पारडी के राबड़ी गांव में दो बाइक के बीच हुई दुर्घटना में माता और पुत्र की चोट लगते पुत्र की हालत ज्यादा गंभीर। पारडी तहसील के राबड़ी गाँव में आज रोज शुक्रवार की सुबह दमन में नौकरी पर आते वक्त पुत्र तथा माता की पल्सर मोटरसाइकिल को यामाहा मोटरसाइकिल के चालक द्वारा जोरदार टक्कर मारते माता और पुत्र दोनों को गंभीर चोटें लगी थी, जिसमें पुत्र की हालत ज्यादा गंभीर होने की खबरें मिल रही हैं। राबड़ी गांव के सरकारी फलिये में रहते संगीताबेन सुरेश भाई पटेल, जिसकी उम्र वर्ष 42 वर्ष है, वे अपने पुत्र परमेश्वर के साथ उनकी पल्सर बाइक नंबर GJ15BN 2206 पर दमन नौकरी पर आने निकले थे। उस वक्त घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर देसाई फलिया के पास यामाहा बाइक नंबर GJ15B 3871 के चालक प्रदीप सिंह गुलाब सिंह ठाकुर, जो रबड़ी गांव के पटेल फलिया में रहते हैं, उन्होंने अपनी बाइक लापरवाही पूर्वक चलाते परमेश्वर की बाइक के साथ जोरदार टक्कर मार दी थी और माता और पुत्र दोनों को गंभीर चोटें लगी थी। बेहोशी की हालत में माता और पुत्र दोनों को पारडी की अस्पताल में 108 में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया था, जहां पुत्र की हालत ज्यादा गंभीर होने की जानकारी मिल रही है। दमन न्यूज में वक्त है एक ब्रेक का।
સુવિધામાં વધુ સુવિધા. ઉષા એજન્સીના સથવારે આટલું સસ્તું બીજે ક્યાંય નહીં. અહીં તમે બજાજ ફાઇનાન્સ દ્વારા કોઈ પણ ખરીદારી સરળતાથી કરી શકો છો. અહીં ક્રેડિટ કાર્ડ તથા ડેબિટ કાર્ડ પર 15% સુધી કેશબેક મળશે. અહીં તમારા માટે જુદા જુદા પ્રકારના રેફ્રિજરેટર્સ પણ અવેલેબલ છે. સિંગલ ડોર ફ્રિજ, સાઇડ બાય સાઇડ ફ્રિજ 180થી લઈને 700 લીટર સુધી. અહીં જુદી જુદી પ્રકારની 32થી લઈને 65 ઇંચ સુધીની LED ટીવીઝ પણ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં નોર્મલ, સ્માર્ટ, 4K અને એન્ડ્રોઇડ સુવિધા મળશે, જેની અંદર બ્રાન્ડ છે સેમસંગ, હાયર, ફિલિપ્સ, LG, સોની અને પેનાસોનિક. આ ઉપરાંત સેમી ઓટોમેટિક, ટોપ લોડ અને ફ્રન્ટ લોડના વોશિંગ મશીન પણ અહીં અવેલેબલ છે, જેની અંદર તમને બ્રાન્ડ મળશે સેમસંગ, LG, હાયર, IFB અને પેનાસોનિક. આ ઉપરાંત LG અને કેટ બ્રાન્ડના આરો સિસ્ટમ. અહીં તમારા માટે બધા જ હોમ અપ્લાયન્સીસ અવેલેબલ છે. વિવો અને સેમસંગના મોબાઈલ ફોન્સ, IFB, સેમસંગ અને LGના ઓવન્સ પણ અહીં ઉપલબ્ધ મળશે. અહીં તમારા માટે 1 ટન, 1.5 ટન અને 2 ટનના AC પણ ઉપલબ્ધ છે. ઉષાના સથવારે ઉષા અને સુવિધામાં આપનું સ્વાગત છે ગીલાપાડી તેમજ ધરમપુરમાં. ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं. ATM मशीन में स्कीमर लगाकर पैसे चोरी करते 4 आरोपी को दमन पुलिस ने सूरत से किया गिरफ्तार. ATM हैक करते आरोपियों ने बिहार से प्रशिक्षण लेने का किया कबूल. दमन में 2 नवंबर को पुलिस मथक में एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज हुई थी कि उनका ATM कार्ड उनके पास होने के बावजूद सूरत के HDFC बैंक से उनके अकाउंट से उनकी मंजूरी के बिना किसी अनजान शख्स द्वारा 7,500 रुपये विड्रॉ किए गए थे. इस अंतर्गत शिकायत दर्ज होते दमन दीव दादरा नगर हवेली DIGP विक्रमजीत सिंह, SDPO रजनीकांत अवधियान के मार्गदर्शन में और सोहेल जीवानी के नेतृत्व में पुलिस ने एक विशेष पुलिस टीम बनाकर कार्यवाही शुरू कर दी थी. यहाँ टेक्निकल सर्विलेंस, CCTV फुटेज और खबरियों के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये आरोपी सूरत के सचिन विस्तार में किसी किराए के मकान में रह रहे हैं. तब बाद पुलिस ने फ़ौरन ही सूरत पहुंचकर इन आरोपियों को 1,44,900 रुपये कैश, 50,000 रुपये के सोने के आभूषण, एक मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल फ़ोन्स, 39 विविध बैंक के ATM कार्ड, एक मैग्नेटिक चिप, कार्ड रीडर और स्कीमर सहित के मुद्दामाल के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें सूरत से दमन लाया गया, जहां आरोपियों ने चोरी करने के बाद हवाई मार्ग से मुसाफरी कर अन्य राज्यों में ऐसी चोरी करने का कबूल किया था और अब पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है. दमन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम सुभाष, प्रेमशंकर, शिवपूजन और सूरज है. इन 4 व्यक्तियों ने ATM कार्ड्स की क्लोनिंग के माध्यम से लाखों रुपए कस्टमर्स के हड़प लिए हैं और इन व्यक्तियों ने ये सभी के सभी गया डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं. पूछताछ से ये पता चला है कि इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की है गया में और उसके लिए अच्छी रकम भी दी है ट्रेनिंग हासिल करने के लिए. और ये एक नया मोडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाया है, जिसके अंदर स्किमिंग डिवाइस जो है वो इन्होंने ATM मशीन खोलकर अंदर की तरफ इंस्टॉल की है, जो आज तक हमारे सामने नहीं आया था. अभी तक जो पता चला था वो ये था कि स्किमिंग डिवाइस को ATM कार्ड के स्लॉट के बाहर अटैच कर देते थे ऊपर से, लेकिन अब इन्होंने हुड खोल के ATM मशीन के अंदर की तरफ स्किमिंग डिवाइस को इंस्टॉल किया है और जो कस्टमर होता है उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा होकर उसका पिन नंबर नोट करता रहता है. तो ये मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी वो ATM कार्ड से विड्रॉल करने जाएं तो ये इंश्योर करें कि उनके पीछे कोई और व्यक्ति ना खड़ा हो जो उनका ATM कार्ड का पिन को नोट कर सके. अभी तक की जानकारी से लगभग 200 के करीब इन्होंने ATM कार्ड की क्लोनिंग की है. सर ये कैसे, किस प्रकार के ATM को टारगेट करते थे? ये जिस भी ATM में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, ये उसी ATM को टारगेट करते हैं. 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये ATM मशीन का हुड खोल के और उसके अंदर डिवाइस को प्लांट कर सकते. कुछ अमाउंट सीज किया है हमने, जो अभी तक की जानकारी मिली है उसके अंदर
इनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए। अभी तक 12 मोबाइल फ़ोन, एक स्किमिंग डिवाइस, एक मोटरसाइकिल और कुछ गोल्ड ज्वेलरी और कैश। टोटल सर दमन में रहते थे सर या नहीं, ये सूरत में किराए पे रह रहे थे। ये क्योंकि काफ़ी मात्रा में इन्होंने संख्या में एटीएम कार्ड्स की क्लोनिंग करके और बहुत अच्छी रकम इन्होंने लूट ली थी लोगों की, इसलिए ये बहुत अच्छे तरीके से रहना सहना कर रखा था इन्होंने और एयर ट्रैवल करते थे बिहार से जहाँ पर भी जाना होता था। वापी के गुंजन विस्तार में भारी वाहनों को नियंत्रण करने लगाए बैरिकेड को प्रेम रोडलाइंस के कंटेनर चालक ने चपेट में लेते बैरिकेड हुआ धराशायी। समग्र घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। वापी के गुंजन विस्तार में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रण करने के लिए लगाए गए बैरिकेड को कंटेनर चालक ने खदेड़ दिया और बैरिकेड धराशायी हो गया और ये समग्र घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। घटना के दौरान वहां पार्क हुई 2 कार के सामने ये बैरिकेड धराशायी हो गया था और तब बाद देर रात तंत्र द्वारा बैरिकेड को वापस ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। वापी तहसील के गुंजन विस्तार में स्थित मुख्य बाजार विस्तार में वंदे मातरम चौक नजदीक नोटिफाई विभाग द्वारा वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड को प्रेम रोडलाइंस के कंटेनर चालक ने जोरदार टक्कर मार दी थी और बैरिकेड वहीं धराशायी हो चुका था। इस घटना अंतर्गत तंत्र को जानकारी मिलते ही तंत्र द्वारा देर रात वाहन व्यवहार रोककर बैरिकेड ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। दिवाली के नजदीक आते पारडी 4 रास्ता से लेकर लिमड़ा चौक तक ट्रैफिक की समस्या एक बार फिर से बढ़ी। पारडी शहर में कोरोना महामारी में लॉकडाउन खुलने के बाद से ही पारडी 4 रास्ता से लेकर लिमड़ा चौक और बाजार में स्थित फव्वारे तक रोज दुकानों के बाहर गैर कानूनी सब्जी और फलों बेचने की लारी बेतरतीब ढंग से खड़े होने की वजह से ये ट्रैफिक के लिए बाधाएं खड़ी कर रही है। इस उपरांत विविध बैंकों के बाहर वाहन पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। तो वहीं अब दिवाली के नज़दीक आते लोगों की ट्रैफिक की समस्या दूर करने पालिका और पुलिस पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। तब पारडी में भी अब तंत्र द्वारा लोगों की यह समस्या दूर करने का हल निकालना चाहिए। इसके पहले भी पारडी बाजार में भी भारी वाहनों को रोकने बाईपास बदलते GIDC से डायवर्जन दे दिया गया था, मगर तब बाद बैरिकेड लगाया गया था, जिसकी वजह से भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी, जो कि ट्रैफिक की असर पारडी नगरजनों को भुगतना पड़ता है। तब अब ट्रैफिक की समस्या का उल्लेख करते PSI और पालिका अध्यक्ष इस विषय पर अहम कदम उठाएं और ट्रैफिक मुक्त पारडी बनाएं, ये जरूरी है। खबरों की समाप्ति से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलौसा नगर पालिका में प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया मतदान। वापी टाउन की दुकान के बाहर रखा मोपेड हुआ चोरी। पारडी के राबड़ी गांव में 2 बाइक के टकराने पर माता पुत्र हादसे में घायल। दमन में ATM मशीन में डिवाइस लगाकर पैसे निकालने वाले 4 अपराधी सूरत से हुए गिरफ्तार। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक किंजल गौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।